आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। जिस तरह समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया के हैंडल पे लिखा गया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में इसका रोष है। उसको लेकर के आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और आज उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला यहाँ पे फूंका है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ उनकी डिमांड है और क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही। क्या कुछ डिमांड है जिसको लेकर करके आपने आज जो है पुतला फूंक दिया? कि समाजवादी पार्टी जो शुरू से गुंडा माफियाओं की पार्टी बन करके रह गई है, वर्तमान समय में अखिलेश यादव ने समाजवाद शब्द का अपमान किया है। उनकी पार्टी लगातार समाजवाद जो शब्द है उसका अर्थ नहीं जानती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी के ऊपर व्यक्तिगत एक छोटी सोच रखते हुए टिप्पणी की है, जिससे पूरे प्रदेश के युवाओं में एक उबाल है और यह एक अत्यंत निंदनीय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और अखिलेश यादव से यह मांग करते हैं तथा कि अपने जो उनके सोशल मीडिया के इंचार्ज हो उनको और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर कठोर कार्रवाई करे तथा पूरे प्रदेश वासियों से, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक से, प्रत्येक उत्तर प्रदेश के नागरिकों से अखिलेश यादव माफी मांगे। नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यह जानेगी कि अखिलेश यादव की जो बुद्धि है वह छोटी हो गई है तथा उन्हें एक पागलों के डॉक्टरों की आवश्यकता है उनके नेताओं को। इस प्रकार की यदि आप सब मीडिया बंधु हैं, यदि आप देखें इतनी छोटी सोच, इतनी गंदी मानसिकता के साथ उन्होंने यह विचार किया, उन्होंने अपने ट्विटर पर, इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर इतनी गंदी टिप्पणी की है कि जिसको मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास करता होगा वो उज्ज्वलित हो जा रहा है। और हम लोग लीगल कार्रवाई भी करेंगे, हम लोग लीगल एक्शन भी लेंगे उनके ऊपर, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के ऊपर हम लोग लीगल एक्शन भी लेंगे और जब तक वह माफी नहीं मांग लेते तब तक हम लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दिनों में इस तरह की घटना है लेकिन अमली जामा होता है वो दिखता नहीं है, बस हवा ही होती है। इधर से आरोप लगता है, उधर से प्रत्यारोप लगता है, उधर से आरोप लगता है, इधर से प्रत्यारोप लगता है, उसके बाद मामला खत्म। देखिए यह एक नया मुद्दा आ जाता है सामने। देखिए यह आरोप और प्रत्यारोप देखिए राजनीति में, लोकतंत्र में स्वच्छ टिप्पणी करना अच्छी चीज है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत ऊपर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में एक लोकप्रिय नेता है, 7 बार के वह सांसद है, उन्होंने जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने इस पे कोई टिप्पणी करके आदरणीय पंकज चौधरी जी का कद नहीं घटाया। पंकज चौधरी जी का कद इतना बड़ा है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उनके चरण के धूल के बराबर नहीं है जितना आदरणीय पंकज चौधरी जी का कद है। अखिलेश यादव ने टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया है, उत्तर प्रदेश की 30 करोड़ लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता का अपमान किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस प्रकार की सोच देखती रहे। यह दिखा रहे हैं कि 2027 में यदि समाजवादी पार्टी मजबूत होगी तो किस प्रकार से व्यक्तिगत लोगों के ऊपर टिप्पणियां करेंगी। राजनीतिक टिप्पणी करिए, यदि पंकज चौधरी से तुलना करनी है तो उनके व्यक्तित्व को पढ़िए, उनके 40 साल के राजनीतिक तपस्या को पढ़िए, तब अखिलेश यादव जानेंगे अखिलेश यादव की तपस्या क्या रही। वह मुलायम सिंह यादव के पुत्र थे, मुख्यमंत्री का पुत्र। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के पुत्र होकर के अपने पिता को, जैसे औरंगजेब ने अपने पिता की हत्या की और स्वयं राजगद्दी पे बैठा। अखिलेश के अगर इतिहास को पढ़ेंगे और पंकज चौधरी जी के इतिहास को पढ़ेंगे, पंकज चौधरी जी का इतिहास कार्यकर्ताओं के बीच से उठ करके पंकज चौधरी जी बने हैं और अखिलेश यादव तो जैसे मुगलों का इतिहास रहा है, एक राजा का पुत्र तभी राजा बनता है कि अपने पिता की हत्या करता है। तो मुलायम सिंह यादव जी की राजनीतिक हत्या अखिलेश यादव ने की और उनको कुर्सी से ढकेल दिया, साइकिल की सीट तोड़ दी और उस साइकिल की सीट को लेकर के अपने पैदल घूमते रहे। 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जब यह देखा कि ऐसे गंदे लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेकार कर रहे हैं तो उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में, 2022 में इनको उखाड़ फेंकने का कार्य किया और 2027 में पुनः उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाते हुए उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी सुनने पे अखिलेश यादव या उनका सोशल मीडिया माफी नहीं मांगता है जैसे जो आप डिमांड कर रहे हैं, तो अगली रणनीति बीजेपी की क्या होगी? हम लोग
हम लोग देखिए, हम लोग यह युवाओं की रणनीति है, यह भाजपा ने हमें नहीं कोई कहा है। यह जो हम लोग यह पुतला दहन का कार्यक्रम है, हम युवाओं की है। हम सारे यहाँ जो युवा बैठे हुए हैं, सारे लोग, हमारी रात में बात हुई गौरव जी से, गोविंद वर्मा जी से हमारी बात हुई, हमारे अन्य साथियों से बात हुई, हमारे कौड़े जी से। रात में इन लोगों ने फोन किया, इस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का उन्होंने अपमान किया है। सभी लोगों ने, हमने कहा कि हम लोग आज पुतला दहन करेंगे और हम लोग एक बड़े पैमाने पर 151 ब्राह्मणों के द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ कराएंगे कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ऐसी सद्बुद्धि आए कि लोकतंत्र में उन्हें यह ज्ञात हो कि इस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए। और उन्होंने जो 30 करोड़ जनता का अपमान किया, यदि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी माफी नहीं मांगेगी, हम लोग सद्बुद्धि यज्ञ के बाद से हम लोग आगरा में पागलखाना बुक करेंगे। गोविंद जी आगरा जाने की तैयारी भी कर रहे हैं कि वहां जाकर के समाजवादी पार्टी के लिए पागलखाना बुक करेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो इस प्रकार से कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जो इस प्रकार से गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, उनको उस पागलखाने में पागलों के डॉक्टरों के निःशुल्क व्यवस्था करा करके, गोविंद जी ने कहा जो भी पैसा खर्च होगा सारा पैसा दूंगा, पागलों के डॉक्टरों से उनका इलाज कराया जाएगा। आज की जो राजनीति है, स्वस्थ राजनीति के अंदर क्या इस तरह की पर्सनल टिप्पणी जो है किसी पे जो है अशोभनीय है, ये अखिलेश जी को करना नहीं चाहिए। और अखिलेश जी को अब ये चीजें जो है छोड़ देनी चाहिए। सनातन की विचारधारा में जो है बंगाल बह गया और कहाँ पड़े हैं अब अखिलेश जी। 2027 में अखिलेश जी बह जाएंगे इस सनातन की विचारधारा में। इतना ही कहेंगे कि अब से सद्बुद्धि अखिलेश जी आपको आ जाए और समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर लें, यही उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। यहाँ पर भारतीय जनता मोर्चा के साफ ये कह रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने टिप्पणी किया, उनके सोशल मीडिया ने टिप्पणी किया है, उसको लेकर के कहीं न कहीं वो दलित है और आज उसको लेकर के इन्होंने पुतला फूका है और सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कराने की बात कर रहे हैं। क्या अपडेट्स हम बने रहेंगे, जो भी पल पल में अपडेट्स होंगे वो आपको दिखा देंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, इंडियन नेशनल के लिए।